एक ऐसा देश जहां एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसमें लोग दूसरे की पत्नी को चुरा सकते हैं। पत्नी चुराने का ये रिवाज यहाँ पर प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इस देश में ऐसे कई समुदाय हैं जो दूसरे की पत्नी चुराने के रिवाज को अपनाते हैं। अगर किसी की पत्नी अपने पति से खुश नहीं है या उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा और ये बात अगर उसके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों में किसी दूसरे पुरुष को पता चल जाती है तो वो उस महिला को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। ऐसे में वो महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के संपर्क में आ जाती है और संबंध बना लेती है, जिसके बाद वो पुरुष दूसरे की पत्नी को चुरा लेता है और अपने साथ रख लेता है। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, नदियां बहुत ही सुंदर हैं। इसके अलावा यहाँ हाथियों की एक बड़ी जनसंख्या है। यहाँ आज भी कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। इस देश की करेंसी इतनी ज्यादा सस्ती है कि यहाँ जाकर कोई भी करोड़पति बन सकता है केवल कुछ हजार रुपए में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लाओस देश के बारे में। लाओस में जब महिला शादी करके अपने ससुराल जाती है तो 1 से 2 सालों तक उसे ससुराल में पूरे परिवार के साथ ही रहना पड़ता है, जहां लड़के के घर वाले उस नई दुल्हन की हर तरह से मदद करते हैं। उसे अपने परिवार के मुताबिक खाना बनाना सिखाते हैं, परिवार के व्यापार के बारे में बताते हैं। उस नई दुल्हन के साथ पति हर तरह से मदद करता है, उसके साथ कपड़े भी धुलवाता है, गाँव के अनजान रास्तों के बारे में बताता है और अपने साथ व्यापार में शामिल करता है। 2 सालों तक उन्हें परिवार के साथ ही रहना पड़ता है। उसके बाद अगर वो चाहें तो अलग जाकर रह सकते हैं। हर देश में शादी के अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन लाओस में शादी का रिवाज कुछ अलग ही है। लाओस में ऐसे कई आदिवासी समुदाय हैं जो अपना जीवन पुराने तौर तरीकों से ही जीना पसंद करते हैं। उनकी परंपराओं में शादी की परंपरा भी एक खास रिवाज में होती है, जिसमें दूसरे की पत्नी को चुराने का रिवाज है। ये तभी मानी जाती है जब महिला दूसरे पुरुष के साथ आने को तैयार हो। उस महिला से कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं कर सकता। महिला खुद अपने पति को छोड़ने का फैसला करती है और दूसरे पुरुष के साथ रहती है। ऐसा तब होता है जब वो पहले पुरुष से खुश नहीं रहती या फिर दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं रहता। पत्नी तभी चुराई जाती है जब रात का वक्त होता है और बारिश का मौसम। इसके अलावा अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो भी उस लड़की से शादी करने के लिए उसे उसके घर से चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। उससे शादी करने के बाद लड़की के घर वालों को बताया जाता है। दोनों परिवार बैठकर बात करते हैं और शादी को स्वीकार करते हैं। इसी बीच शादी की तैयारियां करी जाती हैं, जिसमें चिकन और दूसरे खाने पीने का सामान होता है। इस तरह कई आदिवासी समुदाय यहाँ की शादी की परंपरा को निभाते हैं। इस तरह की शादी को यहाँ लियन शादी कहा जाता है। हालांकि अब बहुत से लोग इस परंपरा के तहत शादी नहीं करते, लेकिन यहाँ लाओस में एक भी इंटरनेशनल इस तरह की फूड चेन नहीं है। यहाँ के लोग अपने लोकल खाने को ही खाना पसंद करते हैं, जैसे चावल, सूप, मछली, मांस, मशरूम और ताजी सब्जियां और फल। इनके बाजारों में ज्यादातर यही बिकता है, जिसे लोकल और टूरिस्ट काफी पसंद करते हैं। ये है प्लेन्स ऑफ जार्स, दुनिया की एक रहस्यमयी जगहों में से एक, जो कि लाओस की शियांग ख्वांग नाम की जगह पर मौजूद है। यहाँ हजारों की संख्या में घड़े पड़े हैं, जो कि 3 मीटर तक ऊंचे हैं। ये घड़े चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनाए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन रहस्यमयी घड़ों को 500 ईसा पूर्व में बनाया गया होगा। इनका इस्तेमाल शायद इसलिए किया जाता होगा जब यहाँ लोग मरते होंगे तो उनके मृत शरीर को इन घड़ों में रख दिया जाता होगा। लाओस के लोगों को बियर पीना बहुत पसंद है। यहाँ बियर को मानो लोग चाय की तरह पीते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम उम्र में लोग बियर पीना शुरू कर देते हैं, जिन्हें आमतौर पर घर में ही बनाया जाता है। इतनी ज्यादा बियर पीने की वजह से यहाँ पर हर साल हजारों लोग बीमार पड़ते हैं
इस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ हाथियों की बड़ी संख्या थी, जिन्हें युद्ध में, राजशाही में, समारोह में सवारियों के लिए अहम माना जाता था। ये त्योहार लाओस के सबसे बड़े और पवित्र स्तूप फथाट लुओंग के लिए मनाया जाता है। इस दिन देश के हर कोने से लोग इस जगह पहुंचते हैं। बौद्धा के सामने प्रोसेशन किया जाता है, पूजा करी जाती है और हाथ में दिया लेकर प्रार्थना भी करते हैं। लाओस में सैलानियों के लिए अलग से ट्री हाउसेस बनाए गए हैं, जो कि घने जंगलों के बीच बने हैं। इन ट्री हाउसेस का अनुभव करने के लिए अक्सर टूरिस्ट नामकान नेशनल पार्क जाते हैं। इन घरों को काफी ऊंचे पेड़ों पर बनाया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना ट्री हाउस यहीं लाओस में देखने को मिलता है। ट्री हाउस की एक मशहूर जगह है गिबन एक्सपीरियंस, जहां न केवल ट्री हाउस का एडवेंचर है, बल्कि यहाँ जिपलिंग का भी मजा उठाया जा सकता है। ये ट्री हाउस इतनी ऊंचाई पर बने होते हैं कि इनसे पूरा जंगल दिखाई देता है, वाइल्ड लाइफ नजर आती है। पहले के जमाने में लोग इस तरह के ट्री हाउस को जानवर से बचने के लिए बनाते थे, जो रात के वक्त उन्हें सुरक्षित करते थे। ये है लाओस की सबसे लंबी नदी मेकांग, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये नदी लगभग 4300 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी है। ये नदी तिब्बत के पठारों से निकलती हुई लाओस, थाईलैंड, चीन, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम से होती हुई दक्षिण सागर में जाकर मिलती है। लाओस के लिए ये नदी एक वरदान के रूप में काम करती है। ये एकमात्र जलमार्ग है। लोग इस नदी से मछलियां पकड़ते हैं, खेती के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। लाओस की 1/3 आबादी 15 साल से भी कम उम्र की है, यानी कि ये एक जवान लोगों का देश है। यहाँ के 85% लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कारें कम ही देखने को मिलती हैं। लाओस में चावल की खेती प्राचीन समय से करी जाती है और यहाँ के ज्यादातर परिवार चावल की खेती ही करते हैं। टूरिस्ट यहाँ के चावलों के बारे में जानने भी आते हैं। ज्यादातर खेती से जुड़े परिवारों के पास मशीनें नहीं हैं। उन्हें पुराने तौर तरीकों से ही खेती करनी पड़ती है, जिसमें शारीरिक मेहनत काफी होती है। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं और इतने चावल उगा लेते हैं कि उनके परिवार का पेट भर सके। यहाँ चावल से बहुत से लोग पारंपरिक तरीके से शराब भी बनाते हैं, उन्हें बेचते हैं। ये भी इनकी आय का एक मुख्य स्रोत है। लाओस दुनिया में सबसे ज्यादा चावल खाने वाला देश है। यहाँ के लोगों का खाना बिना चावल के पूरा होता ही नहीं है। अगर यहाँ चावल अच्छी मात्रा में पैदा होते हैं तो एक बड़ी मात्रा में इन्हें खाया भी जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में मैकडोनल्ड या फिर KFC की दुकानें देखने को मिलती हैं। ये है इस देश की करेंसी, जिसे लाओ कीप कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 1 लाओ कीप के नोट से लेकर 1 लाख कीप का नोट भी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 लाख का नोट है। ये करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, इसीलिए यहाँ इतने ज्यादा बड़े नोट हैं। भारत के केवल 0.0038 पैसे यहाँ के 1 कीप के बराबर हैं। अगर 100 भारतीय रुपए लाओ की करेंसी में बदले जाएं, तो ये वहाँ 26,000 कीप बन जाते हैं। यहाँ एक प्रमुख त्योहार है बॉन पिन माई, जिसे लाओस का न्यू ईयर भी कहा जाता है। ये त्योहार अप्रैल के महीने में होता है। इसमें लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। चाहे कोई किसी को ना जानता हो, फिर भी उस पर पानी डालकर उसे गीला कर दिया जाता है। बौद्धा के स्तूप को साफ किया जाता है, उन पर पानी छिड़का जाता है। पूरा लाओस इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। इस दिन सड़कों पर भीड़ नजर आती है। लोग पिचकारी अपने हाथ में रखते हैं, पानी से भरी बाल्टी एक दूसरे पर फेंकते हैं। इसके अलावा बॉन बैंग फाई नाम का एक बहुत ही खास फेस्टिवल भी लाओस में फेमस है। लोग आसमान में रॉकेट छोड़ते हैं। ये रॉकेट बांस से बने होते हैं, इसीलिए इसे रॉकेट फेस्टिवल भी कहा जाता है। मई के आखिर या फिर जून की शुरुआत में ये त्योहार मनाया जाता है। आसमान में बांस के बने रॉकेट को छोड़ने की वजह होती है कि ये लोग बारिश के देवता को खुश करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर जल्दी से बारिश हो और इनकी फसलें अच्छे से फल फूल सकें। लोग पारंपरिक डांस करते हैं,
पुराने संगीत बजाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर मजे करते हैं। ये खूबसूरत देश मौजूद है दक्षिण और पूर्व एशिया में, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ कोई समंदर नहीं, इसके चारों तरफ कोई न कोई देश मौजूद है। जब किसी देश का कोई भी हिस्सा समंदर से नहीं लगता तो उसका असर उसकी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। लाओस के उत्तर दिशा में चीन है, पूर्व की तरफ वियतनाम है, दक्षिण दिशा में कंबोडिया देश है, जबकि पश्चिम की तरफ थाईलैंड और उत्तर पश्चिम की तरफ म्यांमार आता है। लाओस का ऑफिशियल नाम लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और इसके नाम से पता चलता है कि ये एक कम्युनिस्ट देश है। अगर हम लाओस के क्षेत्रफल की बात करें तो ये पूरा देश 2,36,800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया का 84वां बड़ा देश है। यहाँ पर लगभग 80 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर गांव में रहना पसंद करते हैं और खेती से अपना जीवन चलाते हैं। ये है खॉन फैन फैंग वाटरफॉल, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है इसके वॉल्यूम के मुताबिक, और जब यहाँ बारिश होती है तो ये वाटरफॉल और ज्यादा चौड़ा हो जाता है। ये वाटरफॉल करीब 10,782 क्यूबिक मीटर पानी हर 1 सेकंड में बहाता है। इससे पता चलता है ये कितना ताकतवर और तेज गति से पानी के बहाव को फेंकता है। ये है कोंग लोर केव। ये लाओस की एक बड़ी खूबसूरत गुफा है जो कि खियाफाल प्रांत में मौजूद है। गुफा की लंबाई 7.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें एक साफ नदी बहती है जिसे नाम थ्यून कहा जाता है। गुफा में बहुत सी अजीब चट्टानें देखने को मिलती हैं। कुछ हवा में झूल रही हैं, जिन्हें स्टैलेक्टाइट चट्टान कहते हैं, तो कुछ जमीन पर खड़ी हैं, जिन्हें स्टैलगमाइट चट्टान कहते हैं। अक्सर सैलानी इन गुफाओं का एडवेंचर से भरा सफर करते हैं। यहाँ बोटिंग के साथ साथ कई सुंदर पक्षी और जानवर भी देखने को मिलते हैं। हम बचपन में बेयर ग्रिल्स को देखना पसंद करते थे, जो कि कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहता था। लेकिन यहाँ लाओस में लगभग सभी लोग बहुत से तरह के कीड़े मकोड़ों से अनेकों तरह की डिश बनाकर खाते हैं। यहाँ के लोग कीड़ों को प्रोटीन का एक अच्छा विकल्प मानते हैं। यहाँ के लोग पानी में रहने वाले कीड़े, टोरंटुला मकड़ी, झींगुर, यहाँ तक कि चींटियों के अंडों से भी कई तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन कीड़ों को यहाँ के लोग किसी खास मौके पर ही खाते हों, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें एक टेस्टी खाने के रूप में खाया जाता है। यहाँ के लोगों को इन कीड़ों में बड़े वाटर बग्स खाना सबसे ज्यादा पसंद है। इन्हें तेल में डीप फ्राई किया जाता है और फिर तीखी चटनी के साथ परोसा जाता है। तली हुई मकड़ियां भी यहाँ बड़े ही चाव से खाई जाती हैं। चींटी के अंडों को इकट्ठा करके उनसे सूप बनाया जाता है। अभी इतना ही नहीं, लाओस में लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इनकी चाय कुछ अलग तरह से बनाई जाती है। यहाँ पर चाय बनाने के लिए रेशम के कीड़ों के मल का इस्तेमाल किया जाता है। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर रख दिया जाता है और जब वो मल कर देते हैं तो उन पत्तों को गर्म पानी की केतली में उबाला जाता है। ये चाय यहाँ इतनी ज्यादा पसंद करी जाती है कि लोग इन्हें पन्नियों में भरकर अपने ऑफिस या फिर दुकान पर ले जाते हैं